होता है हर बार नतीजों के वक्त शनिवार ही वो दिन है जब एचडीएफसी बैंक अपने नतीजे पेश करता है, वीकडे में नहीं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे हमेशा शनिवार को आते हैं, आमतौर पर आईसीआईसीआई बैंक के भी, लेकिन इस बार शनिवार यानी कि कल एचडीएफसी बैंक पेश करेगा अपने नतीजे। और नतीजे कैसे रहेंगे अनुमान जान लीजिए पूजा से। ओहो, 1000 के ऊपर आ गया एचडीएफसी बैंक फाइनली। अरे वो भी निकलवाइए एक बार बाइट। 940 रुपये पर हमने बार बार कहा था एआई डेटा में कि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट पिछले 5 महीनों में लिए हैं और यही घूमने के लिए इस स्टॉक के लिए सबसे बढ़िया जगह है। वहाँ से क्या बढ़िया तेजी वन साइडेड बनी है। आइए अनुमान जान लेते हैं नतीजों का। पूजा बताइए। बिल्कुल, प्रॉफिट को अगर छोड़ दे तो नतीजे अच्छे ही नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट में गिरावट। गिरावट अच्छा मुझे लगा छोड़ दे, मतलब क्या ऐसे कैसे छोड़ दे। हाँ, मतलब इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मैं बोलती हूँ प्रॉफिट को अगर हटा दे, साइड में रख दे, तो फिर प्रॉफिट के अलावा सब अच्छा है। सब अच्छा नजर आ रहा है। और प्रॉफिट में गिरावट की वजह यह है कि बैंकों को प्रोविजनिंग इस बार थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और आगे 2-3 क्वार्टर तक ये पेन दिखेगा अभी बुक्स में, क्योंकि मर्जर के बाद अभी नॉर्मल जो कारोबार है नॉर्मलसी में आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि थोड़ा दिक्कत आएगी मुनाफे में, और इसकी वजह से हमारा मानना है कि मुनाफा सपाट रहेगा। ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है, लेकिन एक फ्लैटिश ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। ब्याज से आय भी 2% की बढ़त वहां पर होगी, लेकिन ग्रॉस एमपीए नेट एनपीए ये स्टेबल रहेंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस एमपीए 1.4% पर और नेट एनपीए की बात करें तो 0.5% पर है। अब एसेट क्वालिटी पर ही बैंक काफी समय से फोकस भी कर रही थी, इस वजह से वो नंबर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। और पोस्ट मर्जर हेडविंड्स जो हैं उसमें अब धीरे धीरे देख रहे हैं सुधार लौट रहा है। क्रेडिट ग्रोथ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या अब यहाँ से होती है, इस पर नजर आएगी कि अब यहाँ से वो बिजनेस ग्रोथ कैसी देख रहे हैं, किन सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर काफी मजबूत रहने वाली है, जिसके चलते कॉस्ट रेशियो स्थिर रहेंगे। अगर अभी हाल फिलहाल के अगर आप अपडेट्स भी देखें बैंकों के, तो सबसे अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक के केस में देखने को मिली थी, तो वो सपोर्ट जरूर दिखाई देगा इस बार बैंक के नतीजों में। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके कंट्रोल रहेंगे, मार्जिन में सुधार होगा। एसएमई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी बैंक का फोकस अब अच्छे रेटिंग वाले ग्राहकों पर बढ़ गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस के कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी सुधार होगा और बैंक के जो ब्रांचेस हैं वहां पर भी प्रदर्शन अब ब्रेक इवन पर होते हुए दिखाई देंगे। तो ऑपरेशनली नंबर्स ठीक ठाक हैं, थोड़ा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर बैंक को, लेकिन ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के। चलिए, एचडीएफसी बैंक से कुछ उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं और इस पर एक बार आस्था जी का व्यू लेते हैं। आस्था जी, 1000 के पार तो ये निकल गया, मतलब अब तो यहाँ से भागना चाहिए ना? कैसे चार्ट स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है आपको? जी नेहा, बिल्कुल। मैं काफी पहले मैंने एक बार इस पे कॉल दिया था, लेकिन मुझे याद नहीं, उसका स्टॉप लॉस 930 940 के रेंज में ही था। तो उस बहुत इंतजार के बाद इसने अब 1000 का लेवल दिखाया, जिसका मुझे भी बेसब्री से इंतजार था। सो डेफिनेटली आज अगर नतीजों ने सपोर्ट कर दिया, मतलब कल जो नतीजे आने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेवल जो ये बिल्कुल दिखाता हुआ नजर आएगा वो 1030 तक का पहला लेवल है। और इनफैक्ट 1030 के लेवल के बाद अगर ये और तेज होता है तो मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे अभी हमें जो देखने को मिलेगा वो 1050 से 1080 के लेवल रहेंगे। तो लग अच्छा रहा है, होपफुली रिजल्ट्स भी सपोर्ट करने चाहिए और ये काउंटर 1050 से 1080 के लिए वेल पॉइज्ड लगता है। तो मेंटेन करना है लॉन्ग पोजीशंस को। बाइंग पोजीशन मैं रिजल्ट्स के बाद ही लेने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में जो रखा जाएगा वो 970 का रहे। 970 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी एचडीएफसी बैंक में। और कल है 18 तारीख और 18 तारीख के दिन 8 स्टॉक ऐसे हैं बैंक के जो नतीजे पेश करेंगे। ओह माय गॉड, बैंकिंग सेक्टर के लिए बिजी डे। 8 स्टॉक, ओहो हो। और जैसा कि मैंने बताया भी है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंक ऐसे हर शनिवार को ही नतीजे आते हैं इनके। तो जाहिर सी बात है इसी सैटरडे को आएंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक के भी तैयार है आपके पास? जी बता दो। बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे रहेंगे, कोई वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ब्याज से आय में करीब 5.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफा भी 2% से बढ़ेगा। प्रोविजनिंग यहाँ पर भी सालाना आधार पर बढ़त दिखेगी, लेकिन वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं। 1470 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पर बैंक को करनी पड़ सकती है। तो ऑपरेशनली और एसेट क्वालिटी के आधार पर नतीजे काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस ग्रोथ भी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन प्रोविजन जो बढ़ा है सालाना आधार पर, उसके चलते हम देख रहे हैं कि मुनाफे में थोड़ा दबाव है। हालांकि अनसिक्योर्ड बुक को लेकर उनकी क्या कमेंट्री आ रही, क्योंकि कुछ क्वार्टर पहले हम देख रहे थे कि इनके इस नंबर्स में इनकी जो ये सेगमेंट था
वहां पर थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से बैंक धीरे धीरे करके अपना एक्सपोजर भी वहां पर कम कर रही थी और बहुत कॉशियस अप्रोच रख रही थी। अब इसको लेकर क्या कमेंट्री आती है इस पर नजर आएगी। हालांकि रिटेल और एसएमई सेगमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी देखने का अनुमान है। फी इनकम ये आंकड़ा भी काफी मजबूत रहेगा, जिससे कि इनके व्यवसाय को सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर आईसीआईसीआई बैंक से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। तकनीकी तौर पर मजबूत तो है ही आईसीआईसीआई बैंक, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और अगर नतीजों से पहले खरीदना है तो बताएंगे विश्वेश जी हमें। विश्वेश जी, 1436 भाग गया है वैसे 3-4 दिनों में, अच्छा खासा भागा है और बैंक निफ्टी की तेजी को लीड इसी ने किया है। अब ले या रुके नतीजे देखने के लिए? मेरे हिसाब से एनर्जी रुकने का मौका नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से चार्ट है और जिस हिसाब से इसने 1230 मतलब 1430 ये जो लेवल निकाला है, ये प्रीवियस स्विंग हाई था। मुझे लगता है एटलीस्ट 1450 तो आना चाहिए बिफोर एनी यहाँ से पुल बैक आए। और ऑप्शन के डेटा में भी अनिल जी, रिजल्ट से पहले जो मैं मूवमेंट देख रहा हूँ वो एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत हैवी पुट राइटिंग हुई है ओवरऑल। तो आज के दिन में स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है अनिल जी 1440 इन द मनी कॉल में राइटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है थोड़े रिस्की ट्रेडर है तो आपको ओवरनाइट पोजीशन के लिए इसको कैरी करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगेगा 1410, स्टॉक लेस मूव करता है उस हिसाब से, पर मुझे लगता है 1450 से पहले कोई पुल बैक नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए आईसीआईसीआई बैंक पर ये राय बनती हुई, लेकिन एक के बाद एक, क्योंकि कई सारे बैंक्स के नंबर्स आने हैं। आइए इंडसइंड बैंक, ये भी कल अपने नतीजे जारी करने वाली है, एफएनओ की कंपनी। इसके भी जान लेते हैं प्रीव्यू किस प्रकार का रहेगा। पूजा, बताएं क्या एक्सपेक्टेशन है? इंडसइंड बैंक से थोड़े निराशा यहाँ पर देखने को मिल सकती है, नतीजे कमजोर रहेंगे। इंडसइंड बैंक के जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही है, ब्याज से आय इनकी 18% घटेगी, मुनाफा 76% की गिरावट देखने का अनुमान है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में भी दिक्कत रहेगी। इंडसइंड बैंक के लिए अभी पिछले 2-3 तिमाही हम देख रहे हैं कि क्वार्टर कुछ ठीक नहीं जा रहे हैं इन तमाम कंपनियों के लिए। एनपीए में भी बढ़त की आशंका, इसलिए ग्रॉस एनपीए देखिए 3.9% के पास पहुंच रहे हैं और नेट एनपीए भी 1.1% से बढ़कर 1.3% के पास दिखाई दे रहे हैं। आगे भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अभी भी 2 तिमाही तक आने वाले समय में स्ट्रेस बरकरार रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ में सुधार दिखना शुरू होगा, क्योंकि इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था एमएसएमईज में, अनसिक्योर्ड बुक में इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था। तो धीरे धीरे वहाँ पर सुधार होने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बैंक्स इस बार प्रोविजनिंग कर रहे हैं अपने बुक्स पे। ईसीआर का ड्राफ्ट भी आ चुका था, तो एक कॉशियस तरीके से बैंक्स ऑलरेडी अपने बुक्स में प्रोविजनिंग कर रहे हैं। उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा कंपनी के नंबर्स में। और दिक्कत तो चली रही थी इंडसइंड बैंक के साथ, तो इस वजह से नंबर्स थोड़े कमजोर रह सकते हैं। लोन ग्रोथ देखें तो वो भी थोड़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है, डिपॉजिट में भी धीमी ग्रोथ है। तो किसी पैरामीटर पर नंबर्स बहुत एनकरेजिंग नहीं नजर आ रहे हैं। अगर एस्टिमेट से ऊपर आ गए तो फिर शायद वो बाजार को पसंद आए, अदरवाइज नंबर्स तो कमजोरी हैं। नंबर्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार जरा सुमित जी से राय ले लेते हैं। सुमित जी, इंडसइंड बैंक पर क्या व्यू बन रहा है? अभी तो स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए नया ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो लास्ट 2-3 महीने में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया और अभी तक कुछ खास कन्विंसिंग पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला नहीं है। 760 770 ये स्टॉक का ऊपर में ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस जोन है। ये लेवल एक बार निकलेगा उसके बाद इंडसइंड के अंदर मोमेंटम ऊपर का बन सकता है। जब तक ये लेवल ऊपर में निकलता नहीं है तब तक ये साइडवेज रह सकता है। नीचे में 720 730 का सपोर्ट है, 720 730, ऊपर में 760 770 760 770 ये रेजिस्टेंस है। तो फ्रेश खरीदारी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही करना है। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये 30 से 40 रुपए की एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर सकता है, जैसे कि ये पिछले 1 महीने में ट्रेड कर रहा है। ओके, चलिए इंडसइंड बैंक पर ये राय बनती हुई और यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत सारे बैंक के नंबर्स आ रहे हैं और एक एक करके हम उस पर भी यहाँ फोकस करेंगे। आइए कुछ और स्टॉक्स